के पास कोई डेजिग्नेशन नहीं, पंच भी वो आज तक बना नहीं। उसके पास क्या अथॉरिटी थी आगे जो वो नारियल को तोड़ दे? देखो रावदान सिंह जी ने मुद्दा उठाया, मुद्दा ही उठाने के रह गए, काम करने के नहीं है। काम तो करते हैं ये, पर काम करते सिर्फ अपनी जेब भरने का। शर्मा जी की एज हो गई, बुजुर्ग हो गई, मनचाही बात मुंह से बोल देते हैं, उनको पता नहीं बोल क्या रहा है। एक तीसरा भाई और भी था, 32-33 हज़ार वोट ले गया, ठीक है। उसको भी अपनी वो उसने एक मिट्टी की छोटी छोटी थैलियां बना रखी है, वो बांटता घूम रहा है। और मिट्टी जब डालते हैं, कोई आदमी न्यू कह देने के लिए तेरा सत्यानाश हो गया, मिट्टी डाल दी तेरे ऊपर, तो कोई IMT यहाँ पे नहीं है। ये सब झूठी घोषणाएं हैं, झूठी बकवास है। मेरे एक बात समझ नहीं आ रही कि भाई ये जहाँ नारियल तोड़ते हैं और सरकार वहाँ पे काम नहीं करने देती, तो फिर ये नारियल क्यों तोड़ते हैं? राजा अब समधी राजा आते हैं, इधर से निकल जाते हैं। विधानसभा में समधी राजा रावदान सिंह जी विधानसभा में मुद्दा उठाते हैं कि हमारा ये रोड नहीं बना। 10 साल तक रावदान सिंह जी के पास पूरी पावर थी, फुल पावर। तो शर्मा जी ने वहाँ 4 बार कहा कि सुरेंद्र कौशिक अपनों का गला काटता है। जो भी यहाँ महेंद्रगढ़ में कोई भी घोषणा कर लो, ये तो ऐसी धरती बना दी कि यहाँ जो भी आता है ना वो ही झूठ बोल के चला जाता है। आज मान लो 5 साल का बच्चा है, उसको लेटर दे दिया, फिर 13 साल बाद में ये क्या दाड़ लेंगे यहाँ पे? नहीं, उम्मीद नाम का तो महेंद्रगढ़ में खाना ही नहीं है। उम्मीद तो यहाँ जब हो ना, विपक्ष का जो आदमी है, आज विपक्ष में कौन है? रावदान सिंह जी। रावदान सिंह जी बोलते नहीं, वो डरते हैं, और डर का सबको पता है भाई वो क्यों डरता है। आप ये मेरे से कहलवाते हो, जब भी कोई बातें कहलवानी हो उसकी मिट्टी डालते हैं। वो मिट्टी करें तिलक लगाओ, बता के शिव जी का पगा का नीचा की मिट्टी ले आयो भाई, है करे तिलक लगाओ। मेरे पास मैंने किसी को मदद करनी है, मेरे पास 2 रुपया है तो मैं उसको 2 रुपया दे दूँ, ठीक है। आज कहते हैं कि भाई मैं तो मेट्रो ले आऊँगा यहाँ पे, और लोग ताली बजा देते हैं, ठीक है। बस नहीं ले आ सकता। वो चुनाव लड़े तो शर्मा जी के आरोप लगाएंगे कि रावदान सिंह जी से पैसे लेकर के ये मेरे को हराने के लिए खड़े हैं। अगर कोई यादव खड़ा हो जाए तो फिर रावदान सिंह जी आरोप लगाएंगे कि ये शर्मा जी से पैसे लेकर के मेरे को हराने के लिए खड़ा है। पैसे इन दोनों के पास ही हैं, बाकी किसी के पास पैसे नहीं है। क्यों? खरीदार भी ये 2 ही हैं। थैंक यू। एक सब पिछले काफ़ी समय से, वैसे तो काफ़ी समय से अपने क्षेत्र के अंदर विकास नहीं हुआ, और अभी बजट से भी काफ़ी उम्मीदें थी, बजट में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्या कहेंगे? देखो इसमें क्या है कि जो हमारा यहाँ का नेतृत्व, जिन आदमियों ने 40-45 साल से जिन्होंने नेतृत्व किया है, ये सारी कमी उनकी है। पीछे हुड्डा साहब की सरकार थी तो रावदान सिंह जी ने IMT की घोषणा करवाई थी। उसके बाद में फिर क्या हुआ है कि BJP की सरकार आई तो रामविलास जी शर्मा ने इसकी घोषणा करवाई, पत्थर लगवाया, चीफ मिनिस्टर को वहाँ पे बुलवाया, परंतु आज तक वो चीज़ बजट में ही नहीं आई है। तो कोई IMT यहाँ पे नहीं है। ये सब झूठी घोषणाएं हैं, झूठी बकवास है। उसके बाद में रही महेंद्रगढ़ के विकास की बात, तो अभी मेरे को थोड़े दिन पहले 3-4 रोज़ पहले नगर पालिका का चेयरमैन मिला था, तो वो कह रहा था कि हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है। और जो हमारे BJP के नेता हैं वो कहते हैं कि पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो महेंद्रगढ़ में विकास कार्य तो आज तक हुआ ही नहीं है। तो अभी जैसे IMT के अगर हम वापस जिक्र करें तो वहाँ ज़मीन अधिग्रहण की बात एक बार नारनौल में CM साहब आए तब कही गई थी। देखो क्या था, मैं शुरू में जब ये बात चली, जब मैं जिला परिषद का चेयरमैन था, मेरे को सारी बातों का ज्ञान था। मैंने गांव के सरपंच ओमपाल सिंह को, खुडाना के सरपंच को मैंने बता दिया था कि ये सब झूठी बकवास चल रही है, सिर्फ वोटों के चक्कर में ये बातें चली हुई हैं और किसी प्रकार की कोई ऊपर से बात नहीं चली हुई है। चीफ मिनिस्टर को भी बड़ी ज़बरदस्ती से बुलाया गया था कि अगर आप आ जाओगे तो हम जीत जाएंगे, और चीफ मिनिस्टर आने का इच्छुक नहीं था यहाँ पे। देखो, जिस चीज़ का शिलान्यास हो जाए, वहाँ पे जो पत्थर था, आज आप वहाँ पे जाओ, वहाँ कोई पत्थर नहीं है। क्यों? उस पत्थर को तुरंत वहाँ से उखाड़ लिया गया था। जो ही चीफ मिनिस्टर गया, उस DC
उस समय गरिमा मित्तल थी, उस पत्थर को उसी टाइम उठा करके ले आई थी वो, उस पत्थर को। मतलब आईएमटी नहीं है, नहीं, मतलब ही नहीं है कोई, ये तो टोटली दिखावा था, कोई ज़मीन रिक्वायरमेंट नहीं, कोई और कुछ नहीं। अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात कि उनके 2 4 5 आदमी हैं। जब भी रामविलास जी कभी क्या नाम है चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं या कोई पुरानी फ़ोटो उठा लेते हैं, तो मैं देखता हूँ कई बार सोशल मीडिया के ऊपर कि चीफ मिनिस्टर से शर्मा जी मिलते हुए आईएमटी के बारे में बातचीत करते हुए। तो भाई 8 साल तो इस सरकार को होगी, कितनी बातचीत होंगी इसके बारे में, ये पब्लिक है टोटली जानती है। ठीक है, 5 टर्म हो गए रामविलास जी शर्मा के, 4 टर्म हो गए राव दान सिंह जी के। मैं आज सुन रहा था, देखो सबसे बड़ी विडंबना क्या है, सबसे बड़ी विडंबना ये है, मैं आज सुन रहा था कि राव दान सिंह जी से पूछा गया बजट के बारे में कि बजट सरकार ने अच्छा पेश किया या बेकार। आप उसकी पूरी बाइट सुनो। मैं लगाई हमने हाँ, ये उसमें अगर न तो सरकार का कोई खिलाफत कर रहे, ना सरकार का पक्ष कर रहे, गोड़ मोड़ बातें। क्यों डरते हैं, मेरे एक बात समझ में नहीं आई। अगर डरते हैं तो फिर प्रतिनिधित्व क्यों करते हैं, फिर चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या है। न कोई आईएमटी के बारे में बोलना, न शहर के विकास के बारे में बोलना। रही बात ये, मैंने और दिन देखा एक भाई यहाँ पे नारियल तोड़ गया। कौन सी जगह पे? ये अपने माजरा चुंगी पे, कि भाई ये कैंची से लेकर के सेलंग तक रोड बनेगा। उसके पास कोई डेजिग्नेशन नहीं, पंच भी वो आज तक बना नहीं। उसके पास क्या अथॉरिटी थी आगे जो वो नारियल को तोड़ दे, वो घोषणा कर दे, क्या अथॉरिटी है उसके पास। बीजेपी के अंदर जो आदमी है, इसका मतलब वो ही कहीं न कहीं नारियल तोड़ दे। उनके पिताजी ने तोड़ दिया 2-3 जगह, कॉलेज के पास तोड़ दिया, वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर ये फाटक के पास तोड़ गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। जहाँ भी नारियल तोड़ते हैं वहाँ कोई होनी जानी नहीं है। तो मेरे एक बात समझ नहीं आ रही कि भाई ये जहाँ नारियल तोड़ते हैं और सरकार वहाँ पे काम नहीं करने देती, तो फिर ये नारियल क्यों तोड़ते हैं, किस लिए तोड़ रहे हैं। अब गौतम शर्मा ने जो नारियल तोड़ा, उसको खुद को सोचना चाहिए था कि भाई आप किस आधार पे नारियल तोड़ने के लिए जा रहे हो, आपके पास क्या डेजिग्नेशन है। कोई पंच है, सरपंच है, ब्लॉक समिति मेंबर है, ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, जिला परिषद का मेंबर है, जिला परिषद का चेयरमैन है, या फिर एमएलए है, कोई मिनिस्टर है, क्या है, किस आधार पे नारियल तोड़ रहे हैं लोग। इन सब बातों को लोग समझते हैं जी। अच्छा, एक किसान स्कूल नांगल शुरू हुई, एक बड़ी मांग भी थी, फिर घोषणा भी हुई, लेकिन आज तक उसकी नींव भी नहीं रखी गई। किसानों के खिलाफ है सरकार। मैं देख करके आया था, वो क्या नाम है, खंडर हो रहा है, इतनी अच्छी जगह है, ठीक है, वो खंडर हो रहा है, सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। हमारे यहाँ जो ये कॉलेज के अंदर आप देख लो क्या हालात हो रही है। नहरों को पक्का करवा दिया गया है, जैसे नीचे से उनकी जो सतह है उसको पक्का करवा दिया गया है। इनका कहना है कि पानी हमने गांव-गांव पहुंचा दिया, लेकिन क्या इससे भूजल स्तर जो है और नीचे नहीं चला जाएगा। जो सीमेंटेड हो गई तो वो क्या है कि धरती में उसकी नमी नहीं जाएगी, धरती में नमी नहीं जाएगी तो इसका मतलब हमारा जो जल स्तर है ट्यूबवेलों का वो ऊपर नहीं आएगा, वो और नीचे चला जाएगा। आप देखो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, टोटली ट्यूबवेलों पे चल रहा है। मैं कल मेरे गांव में गया था तो मैंने कहा कि भाई एक बोर करवाएंगे पानी का, तो वो कहने लगे पानी खारा हो गया। मैंने कहा कैसे खारा हो गया, बोले इस यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम भी तो 100 बोर चल रहे हैं। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 100 बोर चल रहे हैं। वहाँ जो भी काम यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी काम हो रहा है, कोई ठेकेदार लगे हुए हैं, पानी बाहर से कोई टैंकर नहीं आता, जहाँ मर्जी वहीं अपना बोरिंग कर लेते हैं और वहीं मोटर पास करके और वो उसको चला लेते हैं।
यानी कि वो पानी था ना, वो सारा ऊपर का पानी ख़त्म हो गया इस इलाके का, नीचे खारा पानी आ गया, रहना दुब्बर हो गया। नहर का कोई प्रबंध नहीं कर रही सरकार कि भाई नहर का पानी यूनिवर्सिटी में आ जाए, कोई प्रबंध नहीं सरकार का। तो कोई अब जब भी जाते हैं बड़ी बड़ी हाँक के आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ऐसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर वो चमचागिरी करते हैं। महेंद्रगढ़ माधोगढ़ को एक टूरिस्ट प्लेस की तरह डेवलप करने की योजना थी, जिसमें माधोगढ़ पर कुछ हद तक काम हुआ भी, लेकिन महेंद्रगढ़ के जो पुरानी कचहरी के नाम से जो अपना फोर्ट है, अपना किला है, उसमें आज भी पिछले 2-3 सालों से डंडे लगे दिखाई पड़ते हैं, बल्ली लगी दिखाई पड़ती है। देखो क्या था, आप ये मेरे से कहलवाते हो, जब भी कोई बातें कहलवानी हो, वो कोई यहाँ ऐसा सिस्टम या कोई टूरिज़्म या कोई पब्लिक पैलेस बनाने की इनकी वो नहीं थी। वहाँ इनको पत्थर बेचने थे, पहाड़ के बहुत पत्थर, जिस रास्ते से रोड निकला। अब इनको कोई पूछने वाला होना चाहिए कि वो पत्थर पाड़े, उस पहाड़ को तोड़ा, वो पत्थर कहाँ चले गए। गांव ने मांग की, मुंशी राम साहब सरपंच थे, उन्होंने मांग की कि ये पत्थर हमारे गांव को दे दो। वो पत्थर गांव को नहीं दिए गए, वो पत्थर करेसरों पे भेजे गए। और उनके बारे में ठेकेदार से पूछ लिया जाए या किसी से पूछ लिया जाए, हमने 1 रुपये में पत्थर नहीं बेचे, तो फिर तुम पत्थरों को क्यों लेकर के गए? अगर तुमने 1 पैसा नहीं लिया तो वो जो करेसर वाला था वो अपना रिश्तेदार थोड़ी था कि इतने पत्थर उसको आपने फ्री में दे दिए। ठीक, में जो डैम बनाया है उससे जो पानी जाएगा उससे भी बहुत सारे पत्थर काटे गए हैं पहाड़ में, जो पाइपलाइन बिछाई है वो तो काट करके, वो तो जो रास्ता था वो काट करके, और इनका काम एक है, ठीक है, कि कोई चीज़ उठाओ बेच दो। तीसरे दिन इनकी वीडियो चलती हैं, तीसरे दिन इनके चल रहे हैं कि भाई इतने करोड़ का घोटाला, इतने करोड़ का सिस्टम। वो तो इनका तो एक काम हो गया। उसके बारे में तो ज़्यादा, एक नाम लेते ही अगला आदमी घोटाला अपने आप बता देता है। जी, आपकी अपनी पार्टी से जो अभय जी हैं उनकी, और एक जो अपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनकी तीखी बहस भी रही अभी हाल फिलहाल विधानसभा के अंदर। और उप मुख्यमंत्री से संबंधित सवाल ये है कि यहाँ आज से लगभग 1 साल पहले उन्होंने घोषणा की थी, देवीलाल जी जो हैं उनकी प्रतिमा स्थापित करते हुए, कि यहाँ पर ऐसा पार्क बनेगा जो 6 महीने बाद ही लोग देखने आएंगे दूसरे शहरों से। देखो, वो जो भी यहाँ महेंद्रगढ़ में कोई भी घोषणा कर लो, ये तो ऐसी धरती बना दी कि यहाँ जो भी आता है ना वो ही झूठ बोल के चला जाता है। ताऊ देवीलाल जी का सम्मान एक भगवान के समान सम्मान है। आज उनके बराबर में खड़े होकर के झूठ बोल करके चले गए कि इस पार्क में, मैं वो वीडियो में देख रहा था कि ये डिजिटल पार्क होगा, इस पार्क में लाइटें भी विदेशों से आएंगी। वो घोषणा तो मैंने सारी सुनी थी, पर वहाँ तो गधे बैठ रहे हैं। शराबियों का अड्डा बन गया, बिल्कुल ठीक बात है। शराब पीते हैं, उसके ऊपर फेंकते हैं खाली पौवे, ठीक है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। और ना ही उसकी कोई उम्मीद अभी नजर आ रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं, उम्मीद नाम का तो महेंद्रगढ़ में खाना ही नहीं है। उम्मीद तो यहाँ जब हो ना, विपक्ष का जो आदमी है, आज विपक्ष में कौन है? रावदान सिंह जी। रावदान सिंह जी बोलते नहीं, वो डरते हैं, और डर का सबको पता है भाई वो क्यों डरता है, ठीक है। एक बार दर्शकों को बताओ ना क्यों डरता है। वो डरते इसलिए हैं ना कि इनके बच्चे हैं दोनों के, वो बड़े भारी घोटालों में है, ठीक है। एक का तो अभी चल रहा था थोड़े दिन पहले, भाई चीफ मिनिस्टर का 20% शेयर डाल दिया, फिर बाद में उन्होंने खुद ही वीडियो डालते हैं, ये खुद 1 करोड़ 60 लाख का हमारा मैटर था, और उसमें से हम 80 लाख रुपया वापस भी दिया है। देखो क्या बहादुरी ले रहे हैं इन बातों में ये, और भाई 80 लाख रुपया उसका बाकी रह गया, इसका मतलब तो उसके सही कर रखा था ये काम, ठीक है। तो ये घोटाला, रावदान सिंह तो भाई क्या नाम है, शर्मा जी का रिश्तेदार है। शर्मा जी कहते हैं भाई मेरा समधी है, कि भाई ये अपने राव नरबीर जी की बेटी को रावदान सिंह जी का बेटा ब्याया है, और रामविलास जी कहते हैं कि भाई वो मेरा भाई है, तो ये समधी हो गए। अब समधी एक दूसरे की थोड़ी बोलेंगे, तो वो बोलते नहीं हैं समधी राजा। अब समधी राजा आते हैं, इधर से निकल जाते हैं। विधानसभा में समधी राजा रावदान सिंह जी विधानसभा में मुद्दा उठाते हैं कि हमारा ये रोड नहीं बना। 10 साल तक रावदान सिंह जी के पास पूरी पावर थी, फुल पावर, 10 साल
कंटिन्यू। तब भी हरियाणा रोड और उसके बाद में हरियाणा रोडवेज बंद हो गई थी। आज उनके आदमी है ना वीडियो छोड़ते हैं, देखो रावदान सिंह जी ने मुद्दा उठाया, मुद्दा ही उठाने के रह गए, काम करने के नहीं है। काम तो करते हैं ये, पर काम करते हैं सिर्फ अपनी जेब भरने का। एक तीसरा भाई और भी था, 32-33 हज़ार वोट ले गया, ठीक है। उसको भी अपनी वो उसने एक मिट्टी की छोटी छोटी थैलियाँ बना रखी है, वो बांटता घूम रहा है। और मिट्टी जब डालते हैं, कोई आदमी न्यू कह देने के लिए तेरा सत्यानाश हो गया, मिट्टी डाल दी तेरे ऊपर, उसकी मिट्टी डालते हैं। वो मिट्टी करें तिलक लगाओ, बता के शिव जी का पगा का नीचा की मिट्टी ले आयो भाई, है करे तिलक लगाओ, ठीक है। अरे ट्रस्ट में जितना पैसा इकट्ठा किया था, कहाँ वो पैसा? 2003 में कितना मोटा पैसा इकट्ठा किया था ट्रस्ट में। वो हमारा वो बलवान फौजी बोल तो रहा है, पर उसको सारी बातों का पता नहीं। सारी बातों का तो मेरे को पता है, ठीक है भाई। वो ट्रस्ट में 2003 में हमने भी दिया था उसमें। अच्छा, इन्होंने कई करोड़ रुपए इकट्ठा किया था और उसमें हमने भी दिया था चंदा। हम भी इनके साथ थे जब ये कसम खाया करते थे कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं राजनीति से बहुत दूर हूं, ठीक है जी। फिर आज ये क्या कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं अपनी फ़ोटो लेकर के जाते हैं। अब एक नया मुद्दा उठा रखे है, 62,000 रुपया साहब को पेंशन मिलती है, उसमें 51 हज़ार रुपया बोल रहे हैं। अब ये आ गया कि भाई जिसकी मदर या फादर एक्सपायर हो रखा है उनको 51,000 रुपये का एक लेटर दे रहे हैं। अगर जब ये बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो जो बैंक ब्याज बनता है वो पैसा हम देंगे। आज मान लो 5 साल का बच्चा है, उसको लेटर दे दिया, फिर 13 साल बाद में ये क्या दाड़ लेंगे यहाँ पे? अगर किसी को मदद करनी है, मेरे पास, मैंने किसी को मदद करनी है, मेरे पास 2 रुपया है तो मैं उसको 2 रुपया दे दूँ, ठीक है। 18 साल बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ये कौन सी घोषणा हुई? फिर मान लो 500 घोषणा कर दी और पेंशन मिला 62,000। हर महीने एक आदमी को सुलटाएंगे तो 500 महीने बाद में एक भाई का 500 महीने बाद में नंबर आएगा। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। मुद्दा उठाते तो हमारे वो खोखे वाले जो खोखे तोड़े थे आए थे क्या ये? और फिर विकास करना था तो फिर जब इनकी सरकार थी, फादर साहब मिनिस्टर थे, खुद यहाँ SDM थे, फिर किया कोई विकास? लगाया कोई पत्थर विकास का? आज कहते हैं कि भाई मैं तो मेट्रो ले आऊँगा यहाँ पे, और लोग ताली बजा देते हैं, ठीक है। बस नहीं ले आ सकता, मेट्रो की बात करता है, झूठ बोलने में। अब पीछे मैंने एक देखी, बोले भाई कई आदमियों ने मेरे बारे में कहा कि भाई आपके ऊपर, किसी पत्रकार ने कहा होगा कि आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कीचड़ में पत्थर नहीं मारता। मैं कह रहा हूँ ना, पत्थर क्यों भाई, ईंट मार, बता तो सही हमारे बारे में, बताओ तो सही। मैं जिला परिषद का 5 साल चेयरमैन रहा हूँ, एक कोई उंगली तो उठाए, और कोई उठाए उसका मैं जवाब दूंगा। ये भाई बता दे आज तक एक भी फैसला अगर ट्रस्ट की पर्ची कटे बगैर हुआ हो तो बता दे। अच्छा, आगे बढ़े अगर हम, तो जनता पर आरोप लग जाता है अपने आप में आजकल कि पिछले 45 सालों से 2 ही लोगों को मतलब जिताया जा रहा है। तीसरे का भी नाम अभी जैसे आपने बता ही दिया, उनके कार्य जो है उनके बारे में जिक्र किया। विशेष बात है कि जनता आखिर क्या करे, क्योंकि जनता को तो राजनीति से कम और काम या विकास से ज़्यादा लेना देना है। देखो जनता को क्या करना है? यहाँ क्या है मैं बताता हूँ, ओरिजिनल बात। यहाँ चुनाव, ये जो राजनेता होते हैं ना, ये जातियों में बांट देते हैं, धर्म में बांट देते हैं। जैसे बीजेपी है वो हर चुनाव को धर्म में बांट देती है, ठीक है। हमारे देश में मुस्लिम नॉन मुस्लिम, हरियाणा में आएंगे जाट नॉन जाट, अहिरवाल में आएंगे अहिर नॉन अहिर। रावदान सिंह जी क्या कर रहे हैं ऐसा? फिर भी विधायक हैं, सिर्फ जाति के आधार पे, ठीक है। शर्मा जी थे, उसने हमारे जो राजपूत, हमारे ब्राह्मण, हमारे खाती, हमारे भाई ये क्या नाम है प्रजापत, और फिर कुछ हमारे इलाके के भाई यादव लोग भी साथ हो गए कि भाई ये चीफ मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। क्वालिटी क्या है, किया क्या? एक और विशेष है इसमें कि जैसे कोई भी संबंधित जाति से, जैसे यादव में से उठता है तो ये कह देते हैं कि भाई इनके वोट काटने के लिए खड़े।
ब्राह्मण में से उठता है तो ये कह देते हैं इनके काटने के लिए नहीं, अपने यहाँ एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था थोड़े दिन पहले, जी मैं उसमें बोला नहीं। मैंने भाई शर्मा जी की एज हो गई, बुजुर्ग हो गई, मनचाही बात मुंह से बोल देते हैं, उनको पता नहीं बोल क्या रहा है। क्यों कि 75 के हो गए, बता तो 69 के रहे हैं, पर 75 के हो लिए। 48 का जब ये पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ उसमें है वो शायद 24 मार्च का 28 मार्च 1948 है। ठीक है, वो तो 75 के रहे। मेरा भाई भी साथ पढ़ता था इनके माधवगढ़ में। ठीक है, मेरे को तो सारी डेट का पता है, पर ये आई बार एक एक साल कम कर रहे हैं, परंतु वो कम थोड़ी होती है। ऐसे कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सिर्फ एक ही बात की है कि आपस में भिड़ाना। ब्राह्मण सम्मेलन के बारे में बता ब्राह्मण सम्मेलन के बारे में बता रहा था। ब्राह्मण सम्मेलन में जब हम थे तो शर्मा जी ने वहाँ 4 बार कहा कि सुरेंद्र कौशिक अपनों का गला काटता है। ब्राह्मण कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई भी लड़ सकते हैं, संवैधानिक अधिकार है। कोई और गलत तो काम किया नहीं हमने। भाई शर्मा जी का गला कहाँ काट दिया? हाँ, एक बात तो है, कोई ब्राह्मण चुनाव लड़े, राजपूत चुनाव लड़े तो शर्मा जी क्या आरोप लगाएंगे कि रावदान सिंह जी से पैसे लेकर के ये मेरे को हराने के लिए खड़े हैं। अगर कोई यादव खड़ा हो जाए तो फिर रावदान सिंह जी आरोप लगाएंगे कि ये शर्मा जी से पैसे लेकर के मेरे को हराने के लिए खड़ा है। पैसे इन दोनों के पास ही हैं, बाकी किसी के पास पैसे नहीं है। क्यों? खरीदार भी ये 2 ही हैं। ठीक है, और इन दोनों के बारे में दुनिया जान रही है कि भाई ये क्या क्या खरीद रहे हैं, इनके पास क्या क्या है, कितने घोटाले हैं, इनकी वीडियो चली। नेताओं की बात करें, क्षेत्रीय नेताओं की बात करें तो ठीक है, राजनीति अलग लेवल की चल रही है यहाँ पे, लेकिन अहिरवाल क्षेत्र के अंदर और भी बहुत से बड़े बड़े नेता हैं। सबसे जो चर्चित नेता की अगर बात करें अहिरवाल के फेवर के बारे में जिनकी बातें रहती हैं वो राव इंद्रजीत जी हैं। राव इंद्रजीत के होने के बावजूद, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके बावजूद महेंद्रगढ़ जो अहिरवाल का ही अपने आप में एक क्षेत्र है, यहाँ पर विकास की छड़ी क्यों नहीं लग रही? देखो क्या है, मैं एक बात में तो राव इंद्रजीत जी की प्रशंसा करूंगा कि वो बेदाग नेता है। कोई भ्रष्टाचार उनके ऊपर आज तक 1 रुपए का या कोई करोड़ का कहीं भी उनके ऊपर दाग नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं 49 साल का हो गया, मैंने कहीं उनका पत्थर भी नहीं देखा है कि भाई विकास कार्य के लिए ये उनका पत्थर है। हमारे सतनाड़ी से लेकर के और गुड़गांव तक ये अहिरवाल क्षेत्र है। अगर गुड़गांव की आज कोई देन है, जो गुड़गांव जिस मुकाम पे पहुंचा है, वो देन है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। हमारे रेवाड़ी में देख लो, महेंद्रगढ़ में देख लो, हालात खराब है, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, एक बात मैंने सुनी है कि राव इंद्रजीत जी के जितने भी समर्थक हैं वो एक बात की भूरी भूरी प्रशंसा पूरे दिन करते हैं कि राव इंद्रजीत जी कभी झूठ नहीं बोलते। जो आदमी उनके पास काम के लिए जाता है, अगर होने वाला हो तो यस करते हैं, नहीं होने वाला हो तो नो करते हैं। तो मेरे पास एक दिन उनके 2-4 आदमी बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम जिस भी आदमी को उनके पास लेकर के जाते हो और वो जाते ही ये कह देते हैं कि नहीं भाई ये काम नहीं होगा, तो मुझे एक बात तो बता दो, उन्होंने कोई हाँ वाला आदमी मिला है आज तक? अगर इस काम के लिए उन्होंने मेरी हाँ कर दी, उन्होंने तो एक सूत्री कार्यक्रम कर दिया, जो भी आए उसको कह दें कि नहीं भाई नहीं होगा। ठीक है, अगर राव इंद्रजीत जी पूरे इस अहिरवाल क्षेत्र में, देखो आज भी हम उनको मानते हैं, आज भी वो बेदाग नेता हैं और पूरा इलाका, पूरी पब्लिक मानती है, परंतु उन्होंने विकास की तरफ कभी देखने का काम उन्होंने नहीं किया। ये मैं बड़ी सूझबूझ से कह रहा हूँ। अगर विकास कार्य के लिए वो हमारे यहाँ पे संतोष यादव को HPSC का मेंबर बनाया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया।
हमारे यहाँ पे सुरेश पटीकरा को HPSC का मेंबर बनाया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। राव मानसिंह को चेयरमैन बनाया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। राव मानसिंह को राज्यसभा का सदस्य बनाया, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। सतबीर बडेसरा को HPSC का मेंबर बनाया, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। राव लक्ष्मी नारायण को मंत्री बनाया, चौधरी देवीलाल जी ने बनाया। राव बहादुर सिंह को MLA नांगल चौधरी से ले जा कर के बनाया, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। मैं कहता हूँ कि ये BJP में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, आज तक कोई HPSC का मेंबर या कोई ऐसी किसी यादव को कोई सम्मान दिलाने का इन्होंने काम किया? कभी नहीं। तो चाहते तो विकास हो सकता था, खूब हो सकता था। चाहते तो देखो राव इंद्रजीत इस इलाके की आन बान शान रही है भी। चाहें तो जितना भी विकास करवा सकते हैं, पर वो चाह क्यों नहीं रहे, वो भाई सरकार उनकी नहीं मानती है या क्यों नहीं चाहते हैं, इस बात का पता नहीं।